अपने खुद के जिम्मेदार होने का एक उदाहरण हमेशा आज भी देता हूँ मैं आपको, आज देता हूँ मैं वो एग्जाम्पल आपको कि एक कंपनी का ओनर था, उसका बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो घर गया, ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद इसका पूरा माइंड पूरा खराब हो चुका था, इसका दिमाग खराब हो चुका था। जब दिमाग खराब में वो बंदा ऑफिस गया तो ऑफिस में मैनेजर को देखा उसने, मैं पूरा घर का जो गुस्सा है उसने कहाँ निकाल दिया, मैनेजर के ऊपर में। और मैनेजर को गुस्सा आया, फिर मैनेजर के दिमाग में उसने भूत डाल दिया तो मैनेजर को गुस्सा आया। मैनेजर गया सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर को 4-5 गाली देने लगा, यार बोले वो मालिक कहाँ है, मेरे को ऐसा ऐसा बोलने लगा, ये ऐसा वैसा, उसका दिमाग खराब कर दिया। अब सुपरवाइजर कहाँ गया मालूम है क्या आपको? प्यून के पास। किसके पास गया वो गया प्यून के पास। और प्यून के पास जाके उसको टेबल साफ नहीं करता, पानी नहीं रखता, तो ओनर ने मेरे को 10 गाली दिया, ऐसा ऐसा उसको उसने गाली दे डाला। अब ये प्यून किसको गाली देगा मेरे को बताओ? प्यून की छुट्टी हो गई 5:30 बजे, 6 बजे घर आया। जब घर पे आया तो उसकी औरत दरवाजे पे बैठ के, उसकी औरत दरवाजे पे बैठ के बाल खजा रही थी। ये प्यून को आया गुस्सा, बोले सारे दिन भर यहाँ बैठ के बोले औदा सा फैलाते रही थी, बोले हाँ। अब औरत को उसने 2-4 गाली दे दिया। अब औरत का दिमाग हो गया खराब, और औरत ने देखा तो पोट्टा उधर इधर उधर खेल रहा हूँ वो लड़का उसका, उसने उस पर गुस्सा निकाला, बोले पढ़ाई वढ़ाई कुछ करता नहीं, एक कनपट पे दिया पोट्टे के। अब छोटा बच्चा है वो, अब बच्चा निकला वहां से रोते हुए और उसको देखा एक कुत्ता चिल्लाते हुए। जब कुत्ता चिल्लाते हुए पोट्टे को ये गुस्सा कहाँ निकालेगा, इसने उठाया पत्थर और उसने कुत्ते को मारा है जम के। और कुत्ता कहाँ करके निकला और एक जने को काटा, और जिसको काटा ये वो मालिक था जिसने शुरू किया। कौन था वो? ये मालिक था जिसने ये बीज बोया था। उसको अभी तक नहीं पता चला कुत्ते ने मेरे को क्यों काटा। वो आज भी कंफ्यूज है, साला कुत्ते ने मेरे को क्यों काटा। और उसको पता था कि बीज किसने बोया था, ये किसने बोया था? उसी ने बीज बोया था, स्टार्ट उसने किया था, एंड भी उसी पे हुआ। आज जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? हम खुद है दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी इस लाइन में आप भी आ सकते हो, आपको भी मौका मिला है, लेकिन आप लोग करेंगे क्या? नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे सीधा घर में जाएंगे, घर जाके मिसेस को बोलेंगे आता मी अशा मीटिंग मध्ये गेलतो का तिथं पालसाहेब भेटले होते आणि काय भाषण देते बाबा, असा भाषण देते का 5-6 महिन्यामध्ये मी आता एक गाडी घेऊन दाखवतो। किती महिन्यात? 6 महिन्यामध्ये। बायको म्हणन जेवण करणं झोपून जाय, सकाळी 10 वाजता खुलते तो दवाखाना छावनीच्या, तिथं नेतुल दाखवतो तुला एकदा। उसको मालूम है ना पिछले 15 साल से कितने फाके मार रहा हो। 15 साल से इसने कुछ नहीं किया, अब ये रात भर में ऐसे कौन से झंडे गाड़ देगा। तो अब आगे यहाँ से निकले और जाने के बाद वो घर के ऊपर में ये जो होता लिस्ट होती है, यहाँ पे ऐसा एक लिस्ट, वो जो आप सोते हो वहाँ पे जाने के बाद वो जो रूम है वो रूम पे वो लिख के रख देना, वो ड्रीम की लिस्ट वहाँ बना के रख देना, और कसम खा लेना और अपने बच्चों को बता देना कि आने वाले 6 महीने के बाद ये गाड़ी मैं लेने वाला हूँ, और गाड़ी का नाम भी उस चिट्ठी में लिख के रख देना। वो गाड़ी का नाम भी वो चिट्ठी में लिख के रख देना, और वो तारीख के साथ लिख के रखना। जब तारीख के साथ लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा याद दिलाएगा। जब आपका बच्चा याद दिलाएगा तब आप जागेंगे, तब आप जागेंगे। और इंसान को बता रहा हूं, आपको दुनिया के नजर में गिर के इंसान उठ सकता, बच्चे के नजर में गिर के कभी उठ नहीं सकता हो। अब क्या बच्चे से झूठ बोलेंगे? मैं तो बहुत दिन झूठ बोलता चल जाता, दे दूंगा, फेंक दूंगा उसको भी एक मंत्र। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। इसलिए आज जाके अपने दीवारों पे लिख दो जो आपका सपना है। क्योंकि 40 साल तक गरीब था ना, कितने साल तक? 40 साल तक गरीब था। गरीबी मेरे चेहरे पे है, और गरीब मैं इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैंने पैसा कमाना अभी 4 साल से सीखा है, इसलिए गरीब दिख रहा हूँ ना। और फोन मैं रखता हूँ पास में, ये आईफोन है, एप्पल का फोन है। अभी मोड इसको देख लो, अभी भी ये एयरप्लेन मोड पे, इसमें कोई फोन नहीं आता मेरे को, कोई रिंग नहीं बजती इसमें। लोगों ने मेरे को बताया ये अमीर लोगों के पास आईफोन रहता है, इसलिए मैंने लेके रखा। एक कार अगर जल भी गई, खड़े खड़े जलती कि नहीं लोगों की कार? जलती ना दुबकाले में। तो अपने आप को इस काबिल बना लो, अपने आप को इस क्वालिटी का बना लो। अगर आपकी गाड़ी एक जल भी गई तो भी अफसोस नहीं होना चाहिए। दूसरी गाड़ी खरीदने की ताकत एक दिन में आती है इस बिजनेस के माध्यम से।
एक आदमी था, वो बहुत मेहनत का काम करता था। वो मेहनत करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि वो पूरा ऐसा थक गया था। वो तो एक बार वो लकड़ी काट काट के पूरा पागल हो गया। एक बार उसको भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने उसको बोला कि बेटा मांग, तू क्या मांगता है, तेरे को मैं एक वरदान दूंगा। तो पुराने ज़माने की बात थी वो, तो उसने ऐसा बोला कि बोले मैं घर जाने के बाद एक ही वरदान दूंगा बोले तेरे को, और वो वरदान तू बोले उसमें कुछ भी मांग सकता, बोले तू जो तेरे को चाहिए वो तू मांगने की तेरी कैपेसिटी है, तू मांग सकता है, लेकिन एक ही चीज़ मांग सकता बोले तू कोई भी। इसको ऐसा लगा साला कुछ भी चीज़ मांग लूँगा मैं तो फालतू लफड़ा हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं घर जाता हूँ और कल पूछ के बताऊँगा। तो उसने भगवान को बोला कि बोले प्रभु मैं घर को पहले पूछ लेता, बोले बाद में तुमको बताता हूँ बोले कि क्या मांगना है। ये घर गया, घर जाने के बाद मम्मी के पास बैठा, मम्मी को बोला उसने कि आई बोले आज बोले भगवान आए थे बोले मेरे सामने दर्शन दिए बोले प्रभु ने, उन्होंने ऐसा बोले कि एक चीज़ कोई भी मांग ले। तो उसकी मम्मी अंधी थी, तो उसके माँ ने उसको बोला कि बेटा बोले इतने साल हो गए बोले ना तो मैंने तेरे को देखी बोले, ना तेरे पापा को देखी बोले, ना मैंने अपनी बहू को देखी बोले, तो एक काम कर बोले मांगना है तो आंखें मांग ले बोले। क्या मांग ले बोले? आंखें मांग ले बोले। जब आंखें मांग ले करके बोला, इसको ऐसा लगा चलो ठीक है आंखें मांगेंगे। बाद में खाना खाने के लिए बैठे तो पिताजी से बात किया, बोले पिताजी ऐसी ऐसी बात है कि आज भगवान मेरे को दर्शन दिए बोले, तो क्या मांगना चाहिए बोले आप बताओ। तो वो बोले कि बोले मुफलिसी में, गरीबी में, लाचारी में, बेकारी में अपने इतने साल गए हैं, मांगना है तो बेटा एक काम कर पैसा मांग ले, सोना चांदी मांग ले बोले, ताकि गरीबी में अपनी ज़िंदगी ना जाए। जब रात में सोने गया तो मिसेस ने उसको बोला, बोले मांगना है बोले तो तुम एक काम करो, शादी को 12 साल हो गए बोले, अपने को बच्चे नहीं है बोले। कितने साल हो गए? शादी को 12 साल हो गए बोले, अपने को बच्चे नहीं है बोले, तो मांगना है तो कम से कम एक औलाद मांग लो बोले तुम। अब ये रात भर सोया नहीं, रात भर करवटें लेते रहा, रात भर सोचते रहा, रात भर विचार करते रहा, और विचार करने के बाद उसने ऐसा सोचा। दूसरे दिन दर्शन दिया फिर प्रभु ने उसको, फिर उसने ऐसा एक चीज़ मांगा उसको। क्या मांगा मैं आपको बता दूं क्या? बताओ। उसने ये मांगा, मेरे माँ की इच्छा है कि अपने पोते को सोने के थाली में दूध पीते हुए देखने की मेरी माँ की इच्छा है बोले। में क्या आया? आया समझ में? कई लोगों के समझ में नहीं आया कि बना क्या है। क्या क्या आ गया उसमें भी? उसमें क्या क्या आ गया? बच्चा भी आ गया, सोना भी आ गया, और आंखें भी आ गई। आई तीनों चीज, तीनों के तीनों चीज आई। मान सम्मान पैसा, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये कौन सा बिजनेस है? यादव सर को मालूम है। यादव सर कौन सा बिजनेस है? उड़ने वाला। कौन सा बिजनेस है ये उड़ने वाला बिजनेस है। वो जो कार देखी ना अपन ने, कार, उसमें कितने चक्के रहते? कितने? 4 नहीं 5। एक स्टेप नहीं रहता उसमें, वो दिखता नहीं, उसमें 4 चक्के रहता। 10 में दौड़ाओ दौड़ेंगी, 20 में दौड़ाओ दौड़ेंगी, 30 में दौड़ा तो भी दौड़ेंगी, 50 में भी दौड़ेंगी, 120 में उड़ेंगी। 120 में उड़ेंगी क्या? नहीं, दौड़ेंगी। और 150 में भी दौड़ेंगी, और 200 में भी दौड़ पाई तो दौड़ेंगी, न तो टूट के बिखर जाएंगी। लेकिन एक और जहाज है मेरे पास, एक और चीज है जो वो भी चलती है। जाके देखना है तो एयरपोर्ट में जाके देखो आप। लेकिन उसके चक्के कितने? 3 चक्के उसमें। कितने? 3 चक्के उसमें। वो भी चलता है, वो भी दौड़ता है, और जब वो चलता है रनवे पे तो ये 4 चक्के वाला गाड़ी उसको चिढ़ाते रहता। 4 चक्के वाली जो गाड़ी है उसको चिढ़ाते रहता, तू क्या चलेगा बे, तू क्या चलेगा बे, तू क्या चलेगा बे। लेकिन जैसे ही 150 की स्पीड क्रॉस करता तो सामने का चक्का उसका ऐसा उठने को लगता, और जैसे 220 की स्पीड क्रॉस करता सीधा वो टेक ऑफ ले लेता। आप जो काम कर रहे हैं वो 4 चक्के वाली कार है, और मैं जो बिजनेस बता रहा हूं ये 3 चक्के वाला प्लेन है।
ये उड़ने वाला बिजनेस है। और आपको अगर रेंगते रहना है तो रेंगते रहो, आपको अगर रेंगते रहना है तो रेंगते रहो, वही काम करते रहो फिर जो काम आप करते आ रहे हो। बच्चों में आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाएंगे। अंबानी जो है, अंबानी, धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम मैंने पूछा तो पिछले मीटिंग में भी किसी ने बताया। अभी कोई यहाँ कोई बता सकता है क्या धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम क्या था? किसी को नहीं मालूम। कारण ये किया है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि अपना नाम हो जाए। अंबानी ने वो काम करके गया जिसकी वजह से उसका नाम चल रहा है। वो काम आपको करना है, वही काम आपको करना है। पहले आपको काम करना पड़ेगा, काम से आपका नाम बनेगा और बाद में आपका नाम ही पूरे काम करेगा। बराबर है? ये मीटिंग से निकले, मीटिंग में कुछ देर तक बड़ा जोश रहेगा, लेकिन वो नहीं। हमको क्या चाहिए? परमानेंट। क्या चाहिए हमको? परमानेंट सक्सेस चाहिए हमको। थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा ये भी काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी काम कर लेता हूँ। क्या करता? इलाइट में काम करता। और क्या करता? नौकरी करता। और एक काम है तेरे को करेगा क्या? मरने की फुर्सत नहीं है। अबे देंगे तो मरेगा क्या? फुर्सत देंगे तो मरेगा क्या? 2 ही बार सत्कार होता है। यहाँ देखो कितने बार सत्कार हो रहा। एक आम आदमी का 2 बार सत्कार होता। एक बार औरत हार डालती शादी के समय, बाद में पूरा गाँव डालता निकलते समय। आप किस में आना चाहते हो? वो 2 बार वाले में आना चाहते हो कि रोज रोज वाले में आना चाहते हो? 2 ही बार होता। फिर औरत ने एक बार बड़ी मुश्किल से डाला था और डाली तो पूरा फंस गई वो भी। बाद में फिर वो पूरा गाँव डालता, फिर वो निकल जा, चल भैया हो गया, तूने बहुत काम कर लिया। संजो में रह गुजर के एहसान छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।